Okay guys, you are here with content sir, and today we are going to study the lesson the rat trap। यानी आज हम रेड ट्रैप लेसन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है, ये सेकंड पार्ट है सो लेट स्टार्ट। ओके, सो इट इज रिटन द रमेश जो, व्हाट्स रिटन द रमेश जो, यहाँ तक क्लियर हो चुका था। द रमेश जो वर्क्स आयरन वर्क्स which are now closed down were not so long ago a large plant। द रमेश जो वर्क्स आयरन वर्क्स, जो रमेश जो का आयरन वर्क्स था या लोहे का जो ये कारखाना था वो विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो कि अब क्लोज डाउन यानी बंद हो चुका है। वर नॉट सो लॉन्ग एगो, वर नॉट सो लॉन्ग माने बहुत समय पहले की बात नहीं है। अ लार्ज प्लांट, ये बहुत बड़ा प्लांट था, एक बहुत बड़ा कारखाना था। विद स्मेल्टर, जिसमें स्मेल्टर था यानी धातु को गलाने की भट्ठी थी। रोलिंग मिल्स थी एंड फोर्ज थी, और भट्ठी थी, यानी कुल मिलाकर के या लुहार खाना जिसको बोलते हैं, और फोर्ज मैंने पूरा एक लुहार खाना था। इन समर टाइम, गर्मी के दिनों में, लॉन्ग लाइन्स, लंबी लंबी लाइन्स कतारें, आप हैविली लोडेड बार्जेज, यानी हैविली माने भारी या माल लादने की, जो मैंने कुल मिलाकर के या भारी जो है तो माल ले जाने वाली या भारी सामान ले जाने वाली जो नौकाएं थी वो, ठीक है। एंड स्कोज, स्कोज का मतलब होता है माल लादने की नाव। स्लिट डाउन, चलती थी द कैनाल, नहर में। तो अब सिर्फ इतने का मतलब क्या हो गया। इन समर टाइम, गर्मी के दिनों में, लॉन्ग लाइन्स में लंबी लंबी कतारें, मैंने लंबी लंबी कतारें काहे कि भारी वजन वाली या भारी वजन ले जाने वाली जो नावें थी है ना वो। एंड स्काउज, और माल लादने की जो नावें थी वो स्लिट डाउन, चलती थी द कैनाल, नहर में। विच, जो कि लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक। विच, जो कि लेड, लेड माने होता है आगे बढ़ना, ठीक है। तो विच लेड, जो कि लेड माने बढ़ती थी या पहुंचती थी अ लार्ज इनलैंड लेक, एक बहुत बड़े इनलैंड माने अंदर ही अंदर या बड़ी झील में जो कि जाकर के पहुंचती थी। एंड और इन द विंटर्स टाइम, और विंटर के समय में, शीत ऋतु में, द रोड्स, जो सड़कें हुआ करती थी, नियर द मिल, मिल के पास, वर ब्लैक, वो काली पड़ जाती थी। काहे, फ्रॉम ऑल द कोल, फ्रॉम ऑल द कोल माने पूरे कोयले से की डस्ट, धूल से। विच शिफ्टेड, जो शिफ्ट हो जाती थी या पड़ जाती थी या छा जाती थी, कहाँ, डाउन द बिग चारकोल क्रेट्स, डाउन द ब्रेक, बड़ी बिग चारकोल क्रेट माने बड़े बड़े चारकोल क्रेट की वजह से वहाँ पर जो सड़कें थी वो क्या हो जाती थी, काली पड़ जाती थी। तो पूरे का मतलब क्या हो गया। इन द समर लॉन्ग लाइन माने गर्मी में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैविली लोडेड बार्जेज, यानी भारी वजन वाली नावें। एंड स्कोज, और माल लादने वाली नावें। स्लिट डाउन द कैनाल, नहर में चलती फिरती थी। विच लेड अ लार्ज इनलैंड लेक्स, जो कि एक माने लार्ज इनलैंड लेक, जो कि एक बड़ी है ना लंबी झील में क्या होती थी, पहुंचती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और शीत ऋतु में, द रोड्स नियर द मिल, जो रोड सड़कें जो नियर द मिल के पास थी वो वर ब्लैक, काली पड़ जाती थी। काहे, फ्राम ऑल द कोल डस्ट, माने पूरे कोयले की डस्ट की वजह से। विच शिफ्टेड डाउन फ्राम द बिग चारकोल, जो कि माने बड़े चारकोल क्रेट से शिफ्ट होती थी या माने पड़ती थी, या मैंने बड़ी चारकोल के क्रेट्स था तो उससे मैंने जो कोयला निकलता था तो उसकी जो क्या कहना चाहिए धूल थी वहीं सड़क में पड़ जाती, जिसके पूरी रोड काली पड़ जाती ऐसा। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, ड्यूरिंग माने के दौरान, वन माने एक, ऑफ द लॉन्ग माने लंबी, डार्क इवनिंग अंधेरी शाम की बात है। जस्ट बिफोर क्रिसमस, ये माने क्रिसमस के ठीक माने पहले की बात है। द मास्टर स्मिथ, जो मास्टर स्मिथ था यानी लोहारों का जो लोहार था उसका जो मैंने मिला करके जो मेन था वो, एंड हिज हेल्पर, और उसका जो सेवक था
है ना, उसका अप्रेंटिस जो था वो। सैट बैठे थे इन द डार्क फॉर्ज, कहाँ बैठे थे, डार्क फॉर्ज माने अंधेरी उस फॉर्ज माने लोहार खाने के पास बैठे थे, है ना, नियर पास बैठे थे। द फर्नेस माने उस फर्नेस माने लोहार खाने में, फॉर्ज माने भट्टी यानी लोहार खाने की भट्टी के पास वो बैठे थे और वेटिंग इंतजार कर रहे थे। काहे का इंतजार कर रहे थे, फॉर द पिग आयरन माने कच्चे लोहे का, और कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे। काहे के लिए, विच जो कि हैड बीन पुट रखा था इन द फायर माने आग, जिसे आग में रखा गया था। काहे के लिए, टू बी रेडी तैयार होने के लिए, टू पुट ऑन द एनविल में रखने के लिए। तो अब पूरे कितने का मतलब क्या हो गया, जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग माने ऐसे ही एक लंबी अंधेरी रात की बात है, जस्ट बिफोर क्रिसमस, जो कि क्रिसमस के ठीक पहले की बात है। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, मास्टर स्मिथ उसका जो सेवक था, सैट इन द डार्क फोर, जो कि एक अंधेरी माने भट्टी के पास बैठे हुए थे, नियर द फर्नेस लोहार खाने के पास ही। वेटिंग माने फर्नेस यानी भट्टी और फॉर्ज माने लोहार खाना, यानी डार्क फॉर्ज माने एक अंधेरे लोहार खाने में, नियर द फर्नेस माने भट्टी के पास बैठे हुए थे, है ना। वेटिंग फॉर द बिग आयरन, और वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और माने कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे, जो कि हैड बीन पुट इन द फायर, जो कि आग में रखा था, और टू बी रेडी टू पुट ऑन एनविल, और उसे एनविल में रखे जाने के का वो इंतजार कर रहे थे, एनविल में रखे जाने के लिए वो तैयार था कुल मिला के। अब लोहा वो कुल मिला करके लाल हो चुका था, वो एनविल में रखा जाना था। एवरी नाउ एंड देन माने बार बार, वन ऑफ देम उनमें से एक गाट अप उठता। उनमें से कौन, में दो ही लोग थे, मास्टर स्मिथ और उसका सेवक। तो उनमें से दोनों में से कोई, कभी मास्टर स्मिथ उठता, कभी उसका सेवक उठता। गाट अप काहे के लिए, टू स्टिर द ग्लोइंग, स्टिर माने भड़काने के लिए, द ग्लोइंग माने चमक, ग्लोइंग मास माने उस चमक को भड़काने के लिए, विद द लॉन्ग आयरन आर, किससे भड़काते थे, एक लंबे से आयरन आर माने आयरन लोहे के, बार माने क्षण, भाई हाथ से अगर आग को भड़काएंगे तो हाथ जल जाएगा, तो माने लंबे से लोहे क्षण से उसको क्या करते थे, आग को भड़काते थे। उसके बाद रिटर्निंग इन फ्यू मोमेंट्स, और रिटर्निंग लौट आते इन फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही क्षणों में वापस आ जाते। ड्रिपिंग टपक रहा था, विद पर्सपिरेशन माने पसीना, जिससे उनके माने शरीर से पूरा पसीना जो टपक रहा था। ये डिपिंग विद पर्सपिरेशन माने वो पसीने हो रहे थे या हुए थे। दो यद्यपि, एज वाज द कस्टम, एज में जैसा कि कस्टम जैसा कि रिवाज था, ही यानी वह कौन, वो जो लोहार थे वो बोर पहने हुए थे, नथिंग कुछ नहीं, वो लोग कुछ नहीं पहने थे, बट बल्कि अ लॉन्ग शर्ट एक लंबी सी शर्ट, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और वुडन शूज लकड़ी के जूते का एक जोड़ा पहने हुए थे, यानी लकड़ी के जूते पहने हुए थे, जिसको खड़ाऊ टाइप को बोलते हैं, और वो कुछ भी मैंने शरीर में पहने नहीं, ऐसा उनका रिवाज था। ऑल द टाइम पूरे समय, देयर वर मेनी साउंड्स, वहाँ पर मेनी साउंड बनी उनके उधर आवाज़ आती थी, टू बी हियर जिसे सुना जा सकता था, इन द फॉर्ज माने फॉर्ज में, उस फॉर्ज में लोहार खाने में माने बड़ी तेज़ आवाज़ आ रही थी उधर से, जिसे सुना जा सकता था। काहे की आवाज़ आ रही थी, द बिग बेलोज, बड़ी बड़ी बेलोज थी, धौंकनी थी, है ना, जो कि ग्रोंड कराहती रहती थी, माने धौंकनी जहाँ पर माने ऐसे वो धौंकनी चलाते थे तब ना आग जलती थी, जैसे लोहार खाने में होता है। तो द बिग बेलोज, बड़ी बड़ी धौंकनी बेलोज ग्रोंड कराहती रहती थी, एंड और द बर्निंग कोल, और बर्निंग जलता हुआ कोल जो कोयला था वो क्रैक्ड, वो चटकता था, या जब वो फूटता था तो आवाज़ आती थी। द फायर बॉय, और जो फायर बॉय माने आग में जो क्या कहते हैं, आग वाला जो लड़का या जो आग जला रहा था लड़का, वो शोवेल्ड चारकोल, शोवेल्ड का मतलब ही होता है बेलचे से हटाना, तो बेलचे से हटा रहा था, क्या हटा रहा था, चारकोल माने कोयला, यानी चारकोल को हटा रहा था, कहाँ, इनटू द मा, या बेलचे से चारकोल को इनटू द मा यानी मुंह में या भट्टी के मुंह में वो डाल रहा था, ऑफ द फर्नेस माने भट्टी के माँ में यानी मुंह में, वो किसको डाल रहा था, चारकोल को, कहाँ डाल रहा था, बेलचे से। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और जब वो मैंने बेलचे से उठाकर उसमें डालता तो विद ग्रेट, बड़ी तेज़ी से साथ मैंने चिल्लाता, है ना, तो ऐसा करके वो मैंने भट्टी में चारकोल डाल रहा था। आउटसाइड बाहर की तरफ, रोड द वाटरफॉल, और बाहर की तरफ जो है तो रोड द वाटरफॉल, माने वाटरफॉल का मतलब होता है झरना, है ना, और पानी के गिरने की जो आवाज़ थी तो बाहर से कुल मिला करके आ रही थी।
एंड और अ शार्प नॉर्थ विंड, और एक शार्प मैंने तेज नॉर्थ विंड, नॉर्थ विंड यानी उत्तरी हवा, एक तेज उत्तरी हवा जो है, तो विंड जो है तो विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। तो क्या लिखा है, आउटसाइड बाहर की तरफ, रोड द वाटरफॉल माने पानी गिरने की आवाज आ रही थी, एंड द शार्प नॉर्थ विंड एक तेज उत्तरी हवा है ना, ब्रिक टॉइल्ड रूफ ईंटों व टाइल की छत पर क्या कर रही थी, विप्ड द रेन माने विप्ड द रेन माने वर्षा जो पड़ रही थी, तो वैसे उसमें जब मैंने किसी चीज़ पे वर्षा होती है तो पड़ की आवाज़ आती है, तो मैंने पड़ की आवाज़ से मैंने वहाँ पर शोर मिला के हो रहा था, तो पूरे मतलब हो गया आ शार्प नॉर्थ विंड एक तेज उत्तरी हवा, विप्ड द रेन माने पड़ की आवाज़ कर रही थी, अंगेट द ब्रिक टाइल्ड रूफ एक ईंटे की टाइल्ड की छत में। इट वाज मैंने यह था प्रॉब्ली शायद, एन अकाउंट ऑफ ऑल द नॉइज मैंने ये शोर की वजह थी, ऑन अकाउंट ऑफ दैट ऑल नॉइज मैंने शोर की वजह, ये सब शोर की वजह से ही था, दैट की द ब्लैक स्मिथ जो लोहार था, डिड नॉट नोटिस उसने ध्यान नहीं दिया, दैट की अ मैन एक आदमी, हैड ओपन जिसने खोला द गेट दरवाजे को, एंड इंटर्ड द फोर्ज और लोहार खाने में घुस आया। अभी आवाज़ की वजह से वो ध्यान नहीं दे पाया, अनटिल ही और कब तक नहीं ध्यान दे पाया, अनटिल तब तक ही यूज्ड टू खड़ा हो गया, क्लोज अप मैंने नज़दीक, टू द फर्नेस जब तक वो भट्टी के नज़दीक खड़ा नहीं हो गया तब तक मैंने वो ध्यान नहीं दे पाया। श्योरली निश्चित रूप से, इट वाज नथिंग अनयूजल ये अनयूजल नहीं था, है ना, असामान्य बात नहीं थी, फॉर पुअर बेगावांट्स मैंने गरीब है बेगावांट्स के लिए, मैंने आवारा लोगों के लिए या बेचारे घूमने वाले लोगों के लिए कोई असामान्य बात नहीं थी, है ना। क्यों, क्योंकि विदाउट एनी बेटर शेल्टर, जो कि बिना एनी बेटर शेल्टर मैंने जिनके पास कोई अच्छा आश्रय नहीं होता था, फॉर द नाइट रात के लिए, टू बी अट्रैक्ट जो आकर्षित हो जाते थे, द फॉर्ज मैंने उस भट्टी से, और उस फॉर्ज लोहार खाने से आकर्षित हो सकते थे, काहे आकर्षित हो जाते थे, बाय द ग्लो ऑफ लाइट क्योंकि वहाँ से ग्लो ऑफ लाइट मैंने प्रकाश की चमक दिखती थी, विच स्केप्ड थ्रू द सूटी पेंस जो सूटी माने तो सांवली काली, है ना, तो जो काली के फलक के समान जो है, तो जब बाहर निकलती थी तो वो कुल मिला के दिख जाती थी, है ना, एंड टू कम टू वार्म देमसेल्फ और वो लोग या वो आवारा लोग या वो मैंने बेघर बेचारे गरीब लोग, कम टू वार्म अपने आप को गर्म करने के लिए आते, देमसेल्फ स्वयं को, कहाँ, इन फ्रंट ऑफ मैंने सामने, द फायर मैंने आग के सामने अपने आप को गर्म करने के लिए उस ठंडी में वो लोग चले जाते थे। ऐसे ही मैंने ये जो स्थिति तो कोई मैंने आश्चर्य की बात नहीं थी ऐसा। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लांस्ड ओनली कैजुअली इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, और जो ग्लास बैग जब ऐसे लोग आ जाते तो जो ब्लैक स्मिथ था वो क्या करता, ग्लांस मैंने देखता, ओनली कैजुअली मैंने वैसे आकस्मिक रूप से वो देख लेता, ठीक है, ठीक है ना। ब्लैक स्मिथ यानी जो लोहार था वो ग्लांस्ड देखता, ओनली कैजुअली, है ना, माने थोड़ा क्या करना चाहिए अकस्मात रूप से, है ना, लेकिन इनडिफरेंटली, लेकिन जो देखता तो उसका जो भाव था इनडिफरेंटली मैंने उपेक्षा के भाव से देखता। एट द इंट्रूडर जो मैंने इंट्रूडर आते, इंट्रूडर मैंने अतिक्रमणकारी या अपने आप बिना पूछे चले आते तो उनको बड़े उपेक्षा के भाव से देखता। ही लुक्ड वह देखता द वे, ओके, तो लिखा है ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिच टाइप यूजुअली डिड, ही लुक्ड वो देखता, द वे मैंने तरीके से, पीपल में लोगों को, टाइप यूजुअली डिड मैंने वो जो मैंने इस बार जो व्यक्ति आया था, कौन, जो इंट्रूडर व्यक्ति आया था या अतिक्रमणकारी, ये जो मैंने बैगावान व्यक्ति आया था भिखारी, ये अंदर जो आया था, तो ही लुक्ड वह भी दिखता था, द वे उसी तरह से, द पीपल ऑफ हिच टाइप मैंने उसी प्रकार के लोग जैसे वो लोग आते थे ऐसे दिखता था। ही यूजुअली डिड मैंने यूजुअली माने आमतौर पर जो करते थे लोग या आमतौर पर लोग जो लोग आते थे वैसे ही आदमी भी दिख रहा था, है ना। इस विद लॉन्ग बियर्ड लंबी लंबी दाढ़ी थी, हैं, डर्टी गंदा था, रैग्ड कपड़े फटे हुए थे, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप और बंच ऑफ रेड ट्रैप और मैंने रेड ट्रैप का जो गुच्छा था या चूहेदानी का जो गुच्छा था डैंगलिंग लटक रहा था ऑन हिज चेस्ट, उसके मैंने चेस्ट में, तो मैंने इसकी जो पोजीशन बेस्ट उन्हीं मैंने क्या कहना चाहिए
अतिक्रमणकारियों या बेगावन जैसी थी। तो ही आस परमिशन, उसने टू स्टे, ही आस हुआ कौन, ये जो भिखारी था वो आस परमिशन माने अनुमति मांगी, टू स्टे माने वहाँ रुकने के लिए, है ना। एंड और द मास्टर ब्लैक स्मिथ, और जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था, नॉडेड माने वैसे नॉड माने इंकार से सिर हिलाना, लेकिन लिखा है हार्टी कंसेंट, कंसेंट माने स्वीकृत, माने हार्टी कंसेंट माने हार्टी माने घमंडी, कंसेंट माने स्वीकृत से, घमंडी स्वीकृत से उसने सिर हिला दिया कि चलिए कोई बात नहीं है, रोक सकते हो। विदाउट ऑनरिंग, बिना सम्मान किए, विद हिम उसका, विदा सिंगल वर्ड माने एक भी शब्द सम्मानित शब्द का यूज नहीं किया, बस वैसे घमंडी माने स्वीकृत से मैंने सिर हिला दिया कि ठीक है कोई बात नहीं रुक जाओ, ऐसा। द ट्रैम्प डिड नॉट स्टे से एनीथिंग, द ट्रैम्प, ट्रैम्प माने क्या होता है, वो फटीचर जो व्यक्ति था वो ट्रैम्प था, ठीक है, या ये क्या कहना चाहिए कि ये आवारा व्यक्ति जो घुमक्कड़, ट्रैम्प माने होते घुमक्कड़, तो जो ट्रैम्प था घुमक्कड़ व्यक्ति था वो डिड नॉट नहीं से बोला, वो कुछ नहीं बोला इधर, मैंने कुछ भी नहीं बोला। ही डिड नॉट कम हियर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, और वैसे भी ही डिड नॉट कम, वो आया नहीं था, है ना, कम आया नहीं था, टू टॉक मैंने वो यहाँ किसी से बात करने नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म, बल्कि वो गर्म करने आया था अपने आप को, एंड स्लीपर्स यहाँ पर सोने के लिए आया था, तो मैंने उसको किसी से बात करने की आवश्यकता भी नहीं थी, ऐसा आवश्यकता वो फील नहीं कर रहा था। इन दो डेज, उन दिनों, द रेमेस्जो आयरन मिल, जो रेमेस्जो की आयरन मिल थी वो बाज ओन्ड, वो मालिकाना में थी, या इसका जो मालिक था, है ना, या जो जिसके हक में थी या खरीदी गई थी, बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, एक बहुत ही प्रसिद्ध परमानेंट प्रसिद्ध आयरन मास्टर, एक प्रसिद्ध लोहार ने, और सॉरी आयरन मास्टर ने इसको खरीद लिया था। हुज ग्रेट एम्बिशन, जिसकी बहुत बड़ी ग्रेटेस्ट एम्बिशन मैंने सबसे बड़ी एम्बिशन लक्ष्य था, का वाइस था, टू शिप आउट माने जहाज से गुड्स, मैंने शिप आउट गुड माने सामान, माने जहाज से सामान, मैंने जहाज से निकालना, गुड आयरन, गुड माने अच्छे आयरन में लोहे में, जिसका मैंने इच्छा थी मैंने अच्छे लोहे मैंने जहाज के द्वारा निकालना, है ना, काहे के लिए, टू द मार्केट मैंने मार्केट के लिए अपने जहाज के थ्रू मैंने अच्छे माल निकालना, उसकी क्या थी, ग्रेटेस्ट डिजायर मैंने सबसे बड़ी ये एम्बिशन थी, लक्ष्य था, या लोगों को मैंने अच्छे प्रकार का लोहा देना, उसकी कुल की इच्छा थी। ही वाज्ड, वह देख रेख करता था, बोथ दोनों समय, नाइट एंड डे मैंने दिन रात देखता था, देख रेख करता था, टू सी मैंने देखना, दैट की द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, मैंने जो कार्य था वो एज वेल एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल था, संभव था, अच्छी तरह से ऐसा चल रहा था कि नहीं चल रहा था। एंड और एट दिस वेरी मोमेंट, और इस क्षण, किस क्षण, जब ये आदमी वहाँ पर खड़ा हुआ था, लोहार अपना काम कर रहा था, इस क्षण की बात है, ही केम, वो आया, कौन, वहाँ का मालिक, इनटू द फॉर्ज, कहाँ पर आया, लोहार खाने में, ऑन वन ऑफ द हिज नाइटली राउंड, माने रात के उसी राउंड में मतलब निरीक्षण के दौरान, आप इंस्पेक्शन में रात के उसी निरीक्षण के राउंड में वो व्यक्ति यानी वो जो मालिक था माने आया। नेचुरली माने स्वभावतः, द फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ ही सा उसने देखी वाज थी, स्वभावतः जब सबसे पहले उसने देखी क्या दी थी, द टाल रैग मफिन, उस टाल लंबे से, है ना, रैग मफिन्स माने फटीचर को, ठीक है, रैग माने कपड़ा फटा हुआ है, तो रैग मफिन में कपड़े फटे पहनने वाला यानी फटीचर, ठीक है, तो उस फटीचर को सबसे पहले उसने देखा। हु हैड ईज्ड, जिसने हैड ईज्ड हिज वे, जिसने हैड ईज्ड हिज वे, अपने सरलता से अपना जगह बना ली थी, रास्ता बना लिया था, सो क्लोज, और जो सो क्लोज बहुत ही नज़दीक था, टू द फर्नेस मैंने उस भट्टी के, और जो भट्टी के पास खड़ा था, जिससे कि दैट की स्टीम, जो स्टीम थी, भाप थी, रोज उठ रही थी फ्रॉम हिज वेट रैग, और उसके वेट मैंने गीले रैग मैंने उन रैग से मैंने फटे कपड़ों से वो भाप जो है तो उठ रही थी। भाई वो ठंडी का समय था, कपड़े गीले थे, है ना, ओस के लगने की वजह से, ये तो जब गर्म पड़ा तो वो उसमें भाप उठने लगी, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी सोचने की बात है यार। अच्छा चलते हैं आगे। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर था वो मालिक था, वो डिड नॉट फॉलो, उसने अनुसरण नहीं किया, है ना, काहे का,
द एग्जाम्पल उस उदाहरण का द ऑफ द ब्लैक स्मिथ माने लोहार वाले मैं जैसे लोहार मैंने बिना मतलब के बिना उपेक्षा के भाव से मैंने देखता, ये सब उसने ऐसा कुछ नहीं किया। हु हैड हार्डली डिजाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जो मैंने टू लुक एट द स्ट्रेंजर मैंने अजनबी को देखने के लिए मैंने हार्डली डिजाइन बड़ा कठोर मैंने तरीका अपनाता था, है ना। तो ऐसा कुछ मैंने या स्ट्रेंज तरीका अपनाता, ऐसा कुछ वैसा उसने किया नहीं उस मालिक ने। तो उसने किया क्या, ही वॉक्ड क्लोज टू हिम, ही वॉक्ड वह गया, क्लोज अप ज़्यादा नज़दीक, टू हिम उसके किसके पास, उस रैगमफिन उस फटीचर के पास या उस भिखारी के पास थोड़ा और नज़दीक गया। फिर क्या किया, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुल, लुक्ड हिम उसको देखा, ओवर वेरी के बड़ी सावधानी पूर्वक उसको देखा, किसको, उस रैगमफिन को। फिर क्या किया, देन उसके बाद टोर ऑफ फाड़ दिया या हटाया, हिज स्लॉथ हेड में झुकी हुई है टोपी को, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ फेस मैंने टू गेट पाने के लिए, बेटर मैंने और ज़्यादा व्यू मैंने दृश्य ऑफ हिज फेस उसके चेहरे को और अच्छे से देखने के लिए, उसकी क्योंकि उसने टोपी नीचे करी तो उसका चेहरा अच्छे से दिख नहीं रहा था, तो उसकी मैंने टोपी को उसने या तो फाड़ दिया या हटा दिया। अच्छा, बट लेकिन वो कहता है बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू निल्स ओलोफ, ऑफ कोर्स निसंदेह यह आप हैं या यह तुम हो। ही सेड वो बोला, हाउ यू डू लुक, आप ऐसे कैसे दिख सकते हैं या तुम ऐसे कैसे देख सकते हो। द मैन विद द रेड ट्रैप, आदमी जो कि रेड ट्रैप मैंने चूहेदानी के साथ था, हैड नेवर बिफोर सीन, हैड नेवर कभी नहीं बिफोर इसके पहले सीन देखा था। द आयरन मास्टर मैंने उस आयरन मास्टर को, आयरन है ना, एट रमेशजो में उसने इसके पहले रमेशजो में इसके पहले क्या आवाज़ ही तो वो गया था वहाँ पर, तो इसके पहले उसने कभी देखा नहीं है, इससे पहले नहीं देखा। एंड और डिड नॉट इवन नो, और यहाँ तक कि इवन मैंने यहाँ तक कि डिड नॉट नो वो जानता भी नहीं था कि व्हाट हिज नेम बात कि इस आयरन मास्टर का नाम क्या था। बट लेकिन इट अकर्ड टू हिम, इट अकर्ड ऐसा घटित हुआ टू हिम उसके साथ, दैट उसे ऐसा लगा दैट कि इफ द फाइन जेंटिलमैन, ये जो बढ़िया भद्र पुरुष है वो थॉट, ये सोचता होगा कि ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि उसकी मैंने पुरानी पहचान है, मैंने उस एक्वेंटेंस मैंने पहचान ANC लगाया नाउन है ना। तो उसने सोचा कि मैंने हो सकता है इस आदमी ने ये सोच रखा हो कि मेरी उसकी पहली पुरानी पहचान है, तो ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, तो हो सकता है कि ही वह उस पर पुरानी पहचान की वजह से हुआ, यानी वह मालिक जो है, तो माइट मैंने शायद, परहैप्स शायद, माइट परहैप्स मैंने शायद, यानी बहुत कम संभावना है, पर शायद थ्रो हिम फेंक दे या दे दे, अ कपल ऑफ क्रोनर 2 क्रोनर उसको दे दे। इसलिए देयरफॉर इसलिए ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था, अनडिसीव हिम ऑल एट वंस मैंने तुरंत, इसलिए वह जो है तो उसे अब अनडिसीव भी लिखा है और डिड नॉट भी लिखा है, इसका मतलब कि उसे धोखे, इसलिए उसने उसे धोखे में रखना ही चाहा। देयरफॉर ही डिड नॉट, वह नहीं वांट चाहता था, अब डिसीव में धोखा देना, तो अनडिसीव मैंने तो यहाँ पर धोखे में रखना, हिम किसको, उसको, किसको, उस मालिक को, ऑल एट वंस तुरंत, इसलिए वह उस मालिक को क्या है धोखे में रखना चाहा। तो कहता है यस, हाँ, गॉड नोज, ईश्वर ही जानता है कि थिंग्स हैव गॉन डाउनफॉल, कि चीज़ें किस प्रकार से डाउन हिल हमें नीचे गिरी या नीचे आई, विद भी मेरे साथ, मैंने ईश्वर ही जानता है कि सब चीज़ें मेरे साथ कैसे मैंने हर चीज़ गलत होती गई। ही सेड, वो बोला, कौन, वो फटीचर बोलता है कि ईश्वर ही जानता होगा कि मेरे साथ कितना गलत हुआ या मेरे साथ हर चीज़ जो है तो अच्छी कुल मिलाकर नहीं हुई। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर, सेड बोला द आयरन मास्टर कहता है यू शुड नॉट हैव रिजाइंड, आपको रिजाइन नहीं करना चाहिए, फ्रॉम द रेजिमेंट से आपको रिजाइन नहीं करना चाहिए था। दैट वाज द मिस्टेक, ये मैंने मिस्टेक थी, ये गलती थी, ये आपकी गलती थी। एनीवे, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन, इफ यदि ओनली सिर्फ आई हैव, मैं अभी भी होता, इन द सर्विस में, एट द टाइम, उस समय, यदि मैं उस समय उस सर्विस में उस समय होता, तो इट नेवर वुड हैव हैपन, तो ऐसा कभी नहीं होता। वेल, कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, नाउ अब ऑफ कोर्स निसंदेह, यू विल कम, आप आएंगे, होम घर, विद मी मेरे साथ, और अब निसंदेह आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे। टू गो
चलेंगे एलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस, यानी टू गो चलना या जाना, एलॉन्ग अप टू मैनर हाउस, मैनर माने होता है हवेली, तो मैनर हाउस माने हवेली में, एंड बी रिसीव्ड और प्राप्त करना बाय द ओनर, बाय द ओनर मालिक के द्वारा, लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, ओल्ड माने पुराने, रेजिमेंटल कॉमरेड माने रेजिमेंटल कॉमरेड जैसा माने सम्मान प्राप्त करना, है ना। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम, दैट माने हुआ हाउएवर माने किसी तरह से, हालांकि, हाउएवर हालांकि, डिड नॉट प्लीज उसे खुशी नहीं हुई द ट्रैम्प उस घुमक्कड़ व्यक्ति को माने इस प्रकार से वहाँ पर हवेली में जाकर सम्मान प्राप्त करने में ज़्यादा खुशी वो फील किया नहीं। क्या लिखा, टू गो अलॉन्ग अप द मैनर हाउस, टू गो माने जाना, अलॉन्ग अप द मैनर, मैनर हाउस में जाना, हवेली में जाना, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड, रेजिमेंटल कॉमरेड, और रेजिमेंटल कॉमरेड जैसा माने सम्मान प्राप्त करना, है ना। डेट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, वो उस घुमक्कड़ व्यक्ति को ज़्यादा पचा नहीं है, उसे अच्छा लगा नहीं, तो कहता है नो नहीं, आई कुडेंट थिंक ऑफ इट, मैं इसके बारे में नहीं सोचता हूँ, नहीं मैं इसके बारे में नहीं सोचता हूँ। ही सेड बोला, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, क्वाइट अलार्म्ड बिल्कुल चिंतित होते हुए या बिल्कुल सावधान होते हुए, तो मैंने सावधान होते हुए बिल्कुल उसने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता, या मैं वहाँ जाने के लिए सोचता नहीं हूँ। ही थॉट, वो सोचा, आप द 30 क्रोनर, उस अब काहे ऐसा उसने सोचा, ही थॉट उसने सोचा आप द 30 क्रोनर, उस जो 30 क्रोनर उससे चुराए थे उस 30 क्रोनर के बारे में सोचा उसने, सोचता है कि टू गो जाना, टू गो अप टू द मैनर हाउस माने मैनर हाउस में यानी हवेली में जाना, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वालंटरली माने वुड बी लाइक वो होगा थ्रोइंग हिमसेल्फ अपने आप को फेंक देना या फंसा देना, वालंटरली माने स्वेच्छा से, इनटू द आयरन लायंस डेन माने शेर की डेन, लायंस डेन माने शेर की गुफा में, वहाँ जाना माने स्वेच्छा से उस हवेली में अपने आप को माने शेर की माद में फंसाना जैसा होता। लिखा है ही थॉट ऑफ द 30, उसने अपने 30 क्रोनर के बारे में सोचा। फिर उसने ये भी सोचा कि टू गो अप टू द मैनर हाउस माने हवेली में जाना, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली माने वो वॉलंटरीली माने अपने आप को स्वेच्छा से माने फंसाना होगा, इनटू द लायंस डेन माने शेर की गुफा में। ही ओनली वांटेड, वो चाहता था, वो सिर्फ चाहता था अ चांस, एक मौका, टू स्लीप सोना, वो सिर्फ वहाँ सोने का एक मौका चाहता था कि उसे किसी प्रकार से वहाँ सोने दिया जाए। हियर यहाँ पर, कहाँ, उस माने लोहार खाने में, फोर्ज में, इन द फोर्ज माने फोर्ज में, लोहार खाने में, एंड देन और उसके बाद स्नीक अवे, चुप्पे से चला जाएगा, चुपचाप चला जाएगा, है ना। एज इनकॉन्स्पिरसली माने एज पॉसिबल, और अप्रत्याशित रूप से या अवशिष्ट रूप से वह चुपचाप वहाँ से चला जाएगा, सिर्फ वो इतना ही चाहता था। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट, द आयरन मास्टर, वो जो लोहा माने क्या कहना चाहिए, आयरन मास्टर था, वो जो मालिक था, वो एज्यूम्ड उसने सोचा, दैट की ही फेल्ट इम्ब्रेस्ड, वो शर्मिंदा हो रहा है, बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग, ये फटे कपड़े पहना हुआ है ना, ख़राब कपड़े हैं इसके, इसलिए थोड़ा शर्मिंदा हो रहा है, ऐसा माने आयरन मास्टर ने एज्यूम किया, सोचा। प्लीज़ डोंट थिंक सो दैट, कृपया ऐसा ना सोचें, प्लीज़ कृपया डोंट नहीं थिंक सोचें, दैट ऐसा, कृपया ऐसा ना सोचें कि आई हैव सच अ फाइन होम, कि आई हैव मेरे पास है सच बढ़िया सा होम, मेरे पास बहुत बढ़िया घर है, दैट यू कांट शो योर सेल्फ देयर, जिस और दैट की यू कांट शो, आप नहीं दिखा सकते योर सेल्फ देयर, और आप वहाँ पर नहीं पहुँच जा सकते, कृपया ऐसा ना सोचें। ही सेड, वो बोला। एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ हम नहीं रही, यह मर गई है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड, जैसा कि तुम ऑलरेडी पहले ही, हैव हियर्ड जैसा कि तुम पहले ही सुने होगे कि एलिजाबेथ हम नहीं रही। माई बॉयज, मेरे जो बच्चे हैं, लड़के हैं, आर एब्रोड, वो विदेश में हैं, एंड और देयर यहाँ, इज है, नो वन कोई नहीं, एट होम घर में, एक्सेप्ट सिवाय माई ओल्डेस्ट डाटर, मेरी बड़ी लड़की के, एंड माई सेल्फ और मेरे, और यहाँ मैं और मेरे लड़की के अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग, हम सिर्फ कह रहे थे, दैट की इट वॉज टू बैड, बड़ा बुरा लगता है, वी डिडंट हैव, कि मेरे पास कोई नहीं है,
एनी कंपनी, कोई साथ देने वाला फॉर क्रिसमस में क्रिसमस। और हम यही कह रहे थे कि हमारे पास क्रिसमस का साथ देने वाला कोई नहीं है। नाउ अब कम आइए, एलॉन्ग विद मी मेरे साथ, अब मेरे साथ आइए, एंड हेल्प अस और हमारी मदद करिए, मेक द क्रिसमस फूड, क्रिसमस फूड माने क्रिसमस फूड को क्या डिसअपियर माने गायब करने में, अ लिटिल फास्टर में ज़्यादा तेज, और आइए हमारे साथ मैंने क्रिसमस फूड को और तेज खाने में, है ना, या खा करके मैंने उसको खर्च मैंने समाप्त करने में हमारी मदद करिए, या आकर के मेरे साथ क्रिसमस का भोजन करिए, कुल मिला के ऐसा उन्होंने कहा, उसने मैंने उस मालिक ने। बट लेकिन द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो, लेकिन जो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, वो सेड बोला नो, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। एंड द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर ने सा दैट ही मस्ट गिव इन, वो समझ गया कि ही मस्ट गिव इन, कि वो साथ में चलेगा, वो नहीं वो अपनी जिद को गिव इन त्याग देगा, माने आयरन मास्टर ये बात समझ गया उसके मैंने कहने के भाव से, अनुभवी था। अच्छा दैट, अच्छा इट लुक्स एज दो कैप्टन बोन स्टेहले प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट। इट लुक्स ऐसा प्रतीत होता है, एज दो कि कैप्टन बोन स्टहले जो हैं तो प्रेफर्ड पसंद कर रहे हैं, टू स्टे विद यू तुम्हारे साथ टुनाइट माने आज रात तुम्हारे साथ रुकने के लिए, रुकना जो है तो कैप्टन स्टहले चाह रहे हैं, है ना। माने कौन बोलता है, वो मास्टर जो था वहाँ का स्वामी था, मालिक था, वो बोलता है। किससे बोलता है? एज स्टॉर्म से, माने एज स्टॉर्म था, इसका नाम था एज स्टॉर्म। तो एज स्टॉर्म जो वहाँ का माने वो जो लोहार था उसका नाम था एज स्टॉर्म। तो एज स्टॉर्म से माने वो कौन बोलता है, माने मालिक बोलता है कि ये जो कैप्टन स्टेहले हैं तो साथ माने तुम्हारे साथ ही आज रुकना चाहते हैं, एज स्टॉर्म। ही शेड, वो बोला टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ से बोला, यानी वही माने एज स्टॉर्म मास्टर ब्लैक स्मिथ था, मुख्य जो लोहार था। एंड और टर्न ऑन हिज हील, और अपनी एड़ी के बल घूम गया। अच्छा आगे क्या हुआ? बट ही लाफ्ड, लेकिन वो हंसा। कौन? वो जो मास्टर था, और सॉरी क्या कहते वो जो मालिक था, वो हंसा। टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, जैसे ही वो गया वह स्वयं पर हंसा। एंड द ब्लैक स्मिथ, और जो लोहार था, हु न्यू, जो जानता था, हिम उसको, अंडरस्टूड समझ गया, वेरी वेल अच्छी तरह से, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, और समझ गया कि उसने जो है या मालिक ने हैड नॉट सेड नहीं कहा है, हिज लास्ट वर्ड माने अभी अंतिम शब्द नहीं कहा, यानी अभी बात खत्म नहीं हुई, यानी कुछ चीज़ें समथिंग इज जस्ट गोइंग टू बी हैपन आफ्टर सम टाइम, ऐसा। आगे क्या हुआ? इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, इट वॉज नॉट नहीं था, मोर देन हाफ एन आवर आधे घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ होगा, है ना। बिफोर दे हियर्ड, कि बिफोर पहले दे हियर्ड उन्होंने सुना, द साउंड ऑफ कैरिज, गाड़ी की आवाज़ को, उन्होंने गाड़ी की आवाज़ सुनी, है ना। कैरिज व्हील्स माने गाड़ी की पहिए की आवाज़ सुनी। आउटसाइड द फोर्ज, आउटसाइड बाहर के, द फोर्ज माने फोर्ज के या लोहार खाने के बाहर उन्होंने गाड़ी की आवाज़ सुनी। एंड और अ न्यू गेस्ट केम इन, एक नया गेस्ट अतिथि केम इन अंदर आया। बट लेकिन दिस टाइम इस बार, इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार कोई नया माने क्या कहते इस बार जो है, तो दिस टाइम इस बार इट वाज नॉट आयरन मास्टर, वो आयरन मास्टर नहीं था, मालिक नहीं था उसका लोहार खाने का। ही हैड सेंट, उसने सेंड किया, भेजा था, ही डॉटर अपनी पुत्री को, बल्कि उसने उस आयरन मास्टर ने अपनी पुत्री को भेजा था। अपेरेंटली होपिंग दैट सी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन हिम देन ही हिमसेल्फ। तो अपेरेंटली, है ना, जाहिर तौर पर, होपिंग यह आशा करते हुए, डेट की यह जाहिर तौर, अपेरेंटली में जाहिर तौर पर यह आशा करते हुए कि शी वुड, वो शी माने वह कौन, उसकी जो लड़की थी वो, वुड हैव बेटर पावर, उसके पास ज़्यादा पावर है ऑफ परसुएशन, पावर ऑफ परसुएशन में आग्रह करने का, समझाने का, है ना, की क्षमता, तो उसके पास समझाने की या मनाने की ज़्यादा क्षमता है ना।
देन ही हिमसेल्फ, मैंने उसके अलावा उसके स्वयं के अपेक्षा, मैंने वो जान गया कि मेरे मालिक वो सोचता है कि मेरी बेटी के पास मैंने समझाने की क्षमता या मनाने की क्षमता किसी को मेरे ज़्यादा है गुना करे। शी इंटर्ड, अच्छा आगे क्या हुआ, शी वह कौन, वो लड़की उसकी बड़ी वाली जो आई थी वहाँ पर, इंटर्ड प्रवेश करी, फॉलोड बाई अ वायलेट, फॉलोड बाई अ वायलेट, जिसके पीछे कौन था, पीछे पीछे फॉलोड अनुसरण किया जा रहा था, बाई द अ वायलेट, एक वायलेट, वायलेट बने सेवक, और उसके पीछे पीछे एक सेवक भी था जो कि कैरिंग लिए था ऑन हिज आर्म, अपने हाथों में, अब बिग फर कोट, एक बड़ा फर कोट लिया था, ठंडी से बचने के लिए एक कोट होता है उसे फर कोट बोलते हैं, अंदर फर लगा होता है। तो सी वाज नॉट एट ऑल प्रेटी, वो ज़्यादा सुंदर नहीं थी, सी वाज वह थी, कौन लड़की जो वाज थी, नॉट नहीं, एट ऑल कुल मिलाकर प्रेटी, वो कुल मिलाकर ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी, बट लेकिन सीम्ड मोडेस्ट, सीम्ड प्रतीत हुई थी, मोडेस्ट मैंने नम्र, एंड क्वाइट साई, क्वाइट मैंने थोड़ी शर्मीली भी या पूरी तरह शर्मीली भी थी। इन द फॉर्ज, लुहार खाने में, एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट, एवरीथिंग हर चीज़ वाज थी जस्ट एज इट, मैंने ऐसे कैसे जैसे चल रहा था उस समय भी, है ना, वैसे चल रहा था। क्या चल रहा था, हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, मैंने शाम को, इसके पहले जो शाम को जैसा हो रहा था वैसे चल रहा था। क्या, द मास्टर ब्लैक स्मिथ जो था, हैड एंड हिज, और उसका हिज अप्रेंटिस, उसका जो सेवक था, चेला था, वो स्टिल अभी भी सेट इन देयर बेंच, अपने बेंच में बैठे थे, एंड आयरन और लोहा, एंड चारकोल, जो चारकोल था, स्टिल ग्लोन, अभी ग्लोन किया जाता था, चमकाया जा रहा था, इन द फर्नेस, भट्ठी में। द स्ट्रेंजर, जो स्ट्रेंजर था, द स्ट्रेंजर हैड, जो स्ट्रेंजर था वो स्टेज्ड, फैला हुआ था, फैला हुआ था, पसरा हुआ था, लेटा हुआ था। द स्ट्रेंजर है स्टेज, फैला हुआ था, लेटा हुआ था, हैं, स्टेज से उसने अपने आप को फैलाया हुआ था, है ना, स्टेज आउट ऑन द फ्लोर, फर्श में, वो मैंने फर्श में वो अपने आप को फैलाया हुआ था या फर्श में पसरा हुआ था, एंड और ले विद अ पीस, ले रखा था विद अ पीस, एक टुकड़ा आप पिग आयरन, और पिग आयरन ने कच्चे लोहे का एक टुकड़ा रखा था, कहाँ, अंडर हिज हेड, अपने सिर के नीचे, अपने सिरहाने में, एंड और हिज हेड, उसकी जो टोप थी वो पुल डाउन मैंने रखी थी, ओवर हिज आई, उसकी आंखों में उसकी जो है तो टोप रखी थी। एज सुन एज द यंग गर्ल, एज सुन एज जैसे ही या ज्यों ही, द यंग गर्ल, वो युवा लड़की, काट साइट आप हिम, काट साइट में नज़र पड़ना, आप ही जब जैसे ही उस युवा लड़की की नज़र उस पर पड़ी, सी वेंट अप, वो गई, एंड लिफ्टेड, और उठाई, हिज हेड, उसकी टोपी, क्योंकि उसके सिर में आंखों के पास टोपी रखी थी, उसने उस टोपी को उठाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू, द मैन जो आदमी था वो एविडेंटली यूज टू, एविडेंटली मैंने आकस्मिक तौर पर क्या करता था, यूज टू मैंने अभ्यस्त था, मैंने वो क्या क्या था, अभ्यस्त था, काहे के लिए अभ्यस्त था, है ना, स्लीपिंग, सोने का, विद वन आइड ओपन, वन आइड मैंने एक आँख, है ना, ओपन माने खोल करके, माने द मैन जो आदमी था वो आज एविडेंटली यूज, एविडेंटली माने होते स्पष्ट रूप से, यूज माने वह स्पष्ट रूप से अभ्यस्त था, काहे का, स्लीपिंग विद वन आइड, माने उसकी जब वो सोता था तो उसकी एक आँख उसकी एक आँख खुली रहती थी, है ना। ही जम्प्ड, जैसे उसने माने उसकी टोपी उसके सिर से हटाई, तो ही माने वो कौन, वो जो सोया हुआ व्यक्ति था वो जम्प्ड अप, उठ पड़ा, एब्रप्टली, अचानक उठ पड़ा, एंड और सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और सीम्ड प्रतीत हुआ टू बी क्वाइट, पूरी तरह से फ्राइटेंड मैंने डरा हुआ, और क्वाइट पूरी तरह से फ्राइटेंड मैंने डरा हुआ प्रतीत हुआ, है ना, उस लड़की को। तो लड़की बोलती है कि माय नेम इज़ एडला विलमैनसन, मेरा जो नाम है, वो लड़की बताती है कि मेरा नाम एडला विलमैनसन है। शेड द यंग गर्ल, उस युवा लड़की ने कहा, माय फादर, मेरे पिताजी हैं, वो केम होम, घर आए, एंड सैड, उन्होंने कहा, दैट की यू वांटेड टू स्लीप, आप सोना चाहते हैं, हियर, यहाँ, इन द फोर, इस लुहार खाने में, टू नाइट माने आज रात, और उन्होंने कहा कि आप आज रात लुहार खाने में सोना चाहते हैं। एंड देन, और तब आई आस्क परमिशन, तब मैंने परमिशन मांगी, अनुमति मांगी, टू कम, आने के लिए, एंड ब्रिंग यू, मैंने उनसे यहाँ आने के लिए, आपके पास मैं आई हूँ तो मैंने यहाँ आने के लिए आपके पास आने की अनुमति मांगी, एंड ब्रिंग यू, और आपको लाने की, होम, घर, टू अस, हमारे साथ, और हमारे साथ आपको घर लाने के लिए भी हमने उनसे अनुमति मांगी। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है कैप्टन मुझे अफसोस है, डेट की यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, की आप इतने बुरे स्थिति से गुजर रहे हैं, या आप ऐसा कठोर जीवन जी रहे हैं, मुझे इस बात को लेकर अफसोस है, दुख है।
सी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, वो सी लुक्ड उसने देखा एट हिम उसकी और कंपैशनेटली माने करुणा भाव से, उसने करुणा भाव से माने उस व्यक्ति की ओर, उस टीचर की ओर देखा। विद हर हैवी आइज, अपनी भारी आंखों के साथ, एंड और देन तब सी नोटिस, उसने नोटिस किया, देखा या ध्यान दिया दैट की द मैन वाज आफ्रेड, जो आदमी था जिससे वो बात करी थी वो तो डरा हुआ था। इधर ही हैज स्टोलन, या तो ही हैज स्टोलन उसने चुराया था, स्टोलन चुराया था, समथिंग कुछ चीज़, या तो उसने कोई चोरी की थी, और अथवा वो डरने के भाव से उसने अनुभव से अपने जान लिया कि शायद तो उसने कोई चोरी की थी, एल्स या तो ही हैज एस्केप्ड, वो बच रहा था फ्रॉम जेल, अथवा कोई वो जेल से बचना चाह रहा था। सी थॉट, वो सोची, एंड एडेड क्विकली, और जल्दी से बोली, एडेड मैंने जोड़ना, एडेड क्विकली और जल्दी से बोली, क्या क्या कहती है, यू मे बी श्योर, आपको सुनिश्चित किया जाता है कैप्टन, डेट की यू विल बी अलाउड, आपको अलाउड किया जाएगा, अनुमति दी जाएगी, टू लीव, जाने की, एज अस, हमसे, जस्ट एज फ्रीली, स्वतंत्रतापूर्वक, एज यू कम, जैसे आप वहाँ जाएं, और जब भी आप वहाँ से जाना चाहें तो आपको वहाँ से जाने की पूरी छूट होगी, आप माने जब चाहें आप जा सकते हैं। ओनली, केवल, प्लीज़, कृपया, स्टे विद आस, हमारे साथ रुक लीजिए, क्रिसमस ईव, क्रिसमस की ईव पूर्व संध्या, प्लीज़ आप हमारे साथ सिर्फ क्रिसमस की पूर्व संध्या में रुक लीजिए, फिर आप अपने हिसाब से जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको छूट है। सी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, सी सेड, वो बोली, दिस, ऐसा, इन अ सच माने ऐसे, फ्रेंडली माने दोस्ताना, मैनर, उसने इस प्रकार से मित्रवत भाव से ऐसा कहा, डेट की द रेड ट्रैप पेडलर, जो रेड ट्रैप का पेडलर मैंने फेरी वाला था, वो मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, मस्ट हैव फेल्ट, उसने अनुभव किया, कॉन्फिडेंस माने विश्वास, इन हर माने उस पर, तो उसने उस पर विश्वास किया। और वो क्या बोलता है, इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बोदर विद मी योर सेल्फ मिस, क्या कहता है कि, कहता है कि इट वुड नेवर हैव अकर्ड, ऐसा कभी नहीं घटित हुआ या ऐसा कभी नहीं सूझा, टू मी, मुझे, डेट की यू वुड बोदर, आप परेशान हो, विद मी, मेरे साथ, योर सेल्फ से, माने आप मेरे साथ परेशान हो, मिस, मैं अभी कभी सोचा भी नहीं, ही सेड, वो बोला, आई विल कम एट वंस, और मैं आपके साथ तुरंत चलूँगा, या मैं तो आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ही एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार कर लिया, या एक्सेप्टेड, लिया, द फर कोट, उसने, अब वो लेडी ने कहा होगा कि आप एक फर कोट ले लीजिए, तो उसने ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने फर कोट को स्वीकार कर लिया, विच, जिसको कि द वैलेट, उस सेवक ने, हैंडेड हिम, हाथ में दिया, उसके हाथ में दिया, विद डीप बो, माने बहुत अधिक झुक करके उसके हाथ में दिया, और उस माने टीचर व्यक्ति ने क्या किया, थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, थ्रू इट माने डाल लिया, इट, इसको, थ्रू माने डाल दिया, इट, इसको, किसको, उस फर के कोट को, ओवर हिज रैक्स, अपने उस फटे कपड़ों के ऊपर ही डाल दिया, एंड और फॉलोड माने फॉलोड द यंग लेडी, और यंग लेडी को फॉलो किया, यंग लेडी के पीछे चल दिया, आउट ऑफ द कैरेज माने कैरेज में, गाड़ी में, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लांस, विदाउट ग्रांटिंग, बिना ग्रांट किए, स्वीकार किए, द एस्टोनिश्ड, अचंभित, ब्लैक स्मिथ, लुहार के, है ना, सो मच एज अ ग्लांस माने जो इतना ज़्यादा अचंभित था, उसकी बिना एक भी नज़र डाले, या उस चकित लोहार पर बिना एक दृष्टि डाले वो माने लेडी के पीछे चल दिया। बट लेकिन वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, बट लेकिन वाइल के दौरान, ही वॉज राइडिंग, जब वो सवारी कर रहा था या गाड़ी से जा रहा था, टू द मैनर हाउस, हवेली की तरफ, ही हैड इविल फॉरबोर्डिंग, उसके दिमाग में इविल माने बुरे, फॉरबोर्डिंग माने भविष्य के संबंधित ख्याल आए, क्या, वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, वाई माने क्यों, ठीक है, द डेविल डिड आई, डेविल माने बुरा या दुष्ट या राक्षस, डिड आई यानी मैं, डिड माने किया, मैंने राक्षसी कार्य क्यों किया, या मैं राक्षस क्यों बन गया, या मैं बुरा आदमी क्यों बन गया, है ना, टेक दैट फेलोज मनी, टेक लेकर के, दैट उस फेलोज मनी व्यक्ति के, मनी मनी रुपये, उस माने व्यक्ति के, उस बूढ़े व्यक्ति के रुपये को लेकर के मैं डेविल क्यों बन गया। ही थाट, वो सोचा, कौन, वो बूढ़ा व्यक्ति जो अब
रैगमफिन्स था, फटीचर व्यक्ति। तो अब ये सोचने लगा कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति के मैंने पैसे को लेकर के, है ना, मैंने डेविल क्यों बन गया। नाउ अब आई एम सिटिंग, अब मैं बैठा हुआ इन द ट्रैप में, अब मैं जाल में बैठा हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और मैं इस जाल से कभी भी बाहर आ नहीं पाऊँगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन वाज क्रिसमस ईव थी, एंड और व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम माने भोजन कक्ष में, जब आयरन मास्टर एंड व्हेन, और जब द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर था, केम इनटू द डाइनिंग रूम, जब भोजन कक्ष में आया फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए, तो ही प्रॉबली थाट, उसने शायद सोचा, विद सेटिस्फिकेशन, संतुष्टि, शायद उसे, यहाँ TION लगा है सर्टिफिकेशन में नाउन है, तो शायद यहाँ LY लगा है, तो ये LY तो ये एडवर्ब है, तो शायद उसने संतुष्टि के साथ सोचा, आप हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, उस मने पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड हैं, whom he had run across so unexpectedly, whom जिसको कि he had run across माने run across माने सहसा मिल जाना, जिससे वो सहसा मिल गया था, unexpectedly यानी अप्रत्याशित, जिससे वो अप्रत्याशित रूप से सहसा मिल गया था, है ना, उसके बारे में सोच करके संतुष्टि का, सेटिस्फिकेशन का के बारे में सोचा या अनुभव किया, संतुष्टि का अनुभव किया। फर्स्ट ऑफ ऑल बी मस्ट सी, वो कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, बी मस्ट सी, हमें देखना होगा, टू इट, यह डेट की ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, ही गेट्स, वह प्राप्त करे, अ लिटिल फ्लेश, थोड़ी मांस, ऑन हिज बोन्स माने उसकी हड्डी में, माने उसकी हड्डी में थोड़ी मांस आ जाए, यानी थोड़ा वो संतुष्ट तंदुरुस्त हो जाए। वो कहता है अपनी बेटी से कि ही शेड, वो बोला टू हिज डॉटर, अपनी पुत्री, वो अपनी पुत्री से बोला कि हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि वो थोड़ा सा तंदुरुस्त हो जाए। हु वाज बूसी एट द टेबल, सॉरी बिजी, हु वाज बिजी, वो जो बिजी थी, व्यस्त थी, एट द टेबल, जो टेबल में व्यस्त थी, या टेबल के कार्य में, या टेबल को सजाने में, या टेबल में खाना सजाने में व्यस्त थी, है ना, तो उससे पुत्री से उसने कहा कि हमें सबसे पहले उसके माने क्या करना चाहिए, थोड़ा हष्ट पुष्ट करना चाहिए, थोड़ा तंदुरुस्त करना चाहिए। एंड देन, और उसके बाद वी मस्ट सी, हमें देखना चाहिए, दैट की ही गेट्स समथिंग, उसे कुछ मिले, एल्स, कुछ दूसरी चीज़ें, टू डू देन रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप, मैंने कुछ ऐसा काम करने के लिए मिले, बजाय वो मैंने सेलिंग ट्रैप, ब्रांड ट्रैप मैंने रेड ट्रैप, मैंने चूहेदानी को बेचने के लिए इधर उधर भटके, इससे बजाय कुछ हमें कुछ दूसरा उसको माने काम मिल जाए उसको, ऐसे लिखा है। एंड देन, और उसके बाद बी मस्ट सी, हमें देखना पड़ेगा, दैट ही गेट्स, वो कुछ पा जाए, समथिंग एल्स, कुछ दूसरा काम पा जाए, टू डू, करने के लिए। देन अपेक्षाकृत, टू रन अराउंड द कंट्री सिटिंग, मैंने गांव या शहर वो जो मैंने घूम करके रेड ट्रैप सेलिंग कर रहा था, उसके बजाय उसको कुछ दूसरा मैंने काम मिल जाए। इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, शेड द डॉटर, तो पुत्री ने उसके कहा कि इट इज़ क्लियर, यह अजीब बात है, क्लियर है, अजीब है, दैट की थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, चीज़ें उस मैंने विपरीत होती चली गई, डाउन हिल विपरीत होती चली गई, विद हिम, उसके साथ, एज बैडली एज दैट, मैंने उतनी बुरी जितना हो सकता है, मैंने उसके साथ मैंने चीज़ें जो है तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी नहीं रही, मैंने बुरी होती चली गई। फिर वो कहती है, लास्ट नाइट, पिछली रात, आई डिड नॉट, मैं नहीं थिंक, सोच पाई, दैट देयर, वहाँ, वाज एनी थिंग अबाउट हिम, जब मैं उससे पिछली रात मिली तो मैं कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं सोच पाई, है ना, टू शो, जो ये दिखाए, दैट कि ही हैड वंस, कि वह एक बार, बीन एन एजुकेटेड मैन, वह एक बार की बात है कि वह कभी एक शिक्षित व्यक्ति था, है ना, पिछली रात उसको देखकर मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, शेड फादर, फादर ने कहा, उसके पिता ने कहा, आयरन मास्टर ने कहा, माने कि माई लिटिल गर्ल, मेरी बच्ची, यू मस्ट हैव पेशेंस, तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा, तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है, धैर्य धारण करो, धीरज रखो। एज सुन एज, जैसे ही गेट्स क्लीन, वो साफ सुथरा हो जाएगा, एंड ड्रेस्ड, और कपड़े पहनेगा, यू विल सी, तुम देखोगी, समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग तुम देखोगी उसे, वो कुछ अलग दिखेगा। लास्ट नाइट, पिछली रात, ही वाज, वो था, नेचुरली इम्ब्रेस्ड, नेचुरली मैंने स्वभावतः
इम्ब्रेस्ड परेशान, वो स्वभावतः पिछली रात परेशान था। द ट्रैम्प मैनर, उसका जो ट्रैम्प माने गंवारपन था, ट्रैम्प माने गंवारपन या आवारापन, जो उसको आवारापन है वो विल फॉल अवे, वो हट जाएगा, दूर हो जाएगा। कैसे? फ्रॉम हिम, उससे, फ्रॉम से हिम माने उससे, किससे? उस माने व्यक्ति से उसका आवारापन दूर हो जाएगा। विद द ट्रैम्प क्लॉथेज, ट्रैम्प माने आवारा, क्लॉथ उन माने ट्रैम्प, जैसे वो उन कपड़ों को उतार कर फेंक देगा वैसे ही उसका आवारापन अपने आप दूर हो जाएगा। जस्ट एज ही शेड, जस्ट एज जैसे ही शेड, वो बोला, दिस यह, द डोर ओपन, उसी समय द डोर जो दरवाज़ा था वो क्या हुआ? ओपन, खुला। एंड और द स्ट्रेंजर, वो अजनबी, इंटर्ड, प्रवेश किया, वो अजनबी प्रवेश किया। लेकिन यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, लेकिन हाँ नाउ अब ही वॉज, वो था ट्रूली, निश्चित रूप से, क्लीन, साफ सुथरा, एंड बिल्डेड, और अच्छे कपड़े पहने हुए था। द वैलेट हैड बाथ हिम, वैलेट माने सेवक ने, हैड बाथ नहलाया था, सेवक ने उसे नहलाया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे, एंड शेव्ड हिम, उसकी दाढ़ी बनाई। मोरओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन गुड लुकिंग, मोर ओवर, है ना। इसके अलावा इतना ही नहीं था, वो तो साफ कपड़े उसने ऐसा किया। मोर ओवर, इसके अलावा ही वॉज ड्रेस्ड इन, वो कपड़े पहना था, इन गुड लुकिंग सूट, माने अच्छे दिखने वाले, है ना, सूट, यानी जो उसके लिए सूट था, आप क्लॉथेज माने वो कपड़ों का जो अच्छा सूट था वो पहना हुआ था। विच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर, जो कि आयरन मास्टर के थे। ही वोर अ वाइट शर्ट, वह पहने था कौन? वो जो माने क्या कहना चाहिए, ये फटीचर जो पहले था, अब वो स्मार्ट व्यक्ति बनता है, तो ही वो पहने हुए था, क्या पहने था? अ वाइट शर्ट, सफ़ेद शर्ट, एंड स्टार्च्ड कॉलर, एंड होल शूज, माने उसने सफ़ेद शर्ट, स्टार्च कॉलर और होल माने पूरा जूता पहना हुआ था। बट लेकिन आल दो, यद्यप हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, बट लेकिन आल दो, यद्यप हिज गेस्ट, जो उसका अतिथि था, वाज नाउ, अब सो वेल ग्रूम्ड, बहुत ही अच्छी तरह से दिख रहा था, या बहुत ही बढ़िया ग्लूम था, तैयार था। द आयरन मास्टर, लेकिन जो आयरन मास्टर था, डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन जो अब आयरन मास्टर तो वो बहुत प्लीज माने प्रसन्न नहीं दिख रहा था उसको ऐसा देख करके। ही लुक्ड, उसने देखा, एट हिम, उसकी ओर, विद पकड़ ब्रो, पकड़ माने ब्रो का मतलब ही होता है सिकुड़ी हुई भौहों के साथ, उसने सिकुड़ी हुई भौहों के साथ देखा। एंड और इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड, एंड इट वाज, यह था, इजी टू अंडरस्टैंड माने समझना आसान था या आसानी समझा जा सकता था। दैट की व्हेन ही हैड सीन, जब उसने देखा था, द स्ट्रेंज फेलो, इस अजीब व्यक्ति को, इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, अनसर्टेन रिफ्लेक्शन यानी अनिश्चित प्रतिबंध के साथ, जहाँ पर वो प्रतिबंध वहाँ पर, तो वहाँ पर फ्रॉम द फर्नेस माने भट्टी के पास। ही माइट, तो ही वह माइट हैव मेड अ मिस्टेक, तो शायद उसने कोई गलती कर दी। बट बल्कि दैट नाउ, अब, व्हेन, जब, ही स्टूड देयर, वो वहाँ पर खड़ा था, इन ब्रॉड डिलाइट माने दिन के प्रकाश में। इट वॉज इम्पॉसिबल, या इम्पॉसिबल असंभव था, टू मेक हिम एन ओल्ड एक्वेंटेंस, तो माने उसकी माने पुरानी पहचान को बता पाना मुश्किल था कि माने ये वही व्यक्ति है जो पहले था कि कोई नया है। तो अब यहाँ से माने इस पैसेज को, सेकंड पार्ट को यहीं पर वीडियो ख़त्म करेंगे। थर्ड पार्ट जो है तो अगले स्टेप में बताएंगे, जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ा ना होने पाए। हमने प्रयास किया कि इसकी पर वर्ड मीनिंग को बताया जाए। सफल हम कितने हुए डिपेंड करता है कि आपने इसको कितने ढंग से स्टडी किया। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।